हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं थियोरीज ऑफ मोटिवेशन। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अचीवमेंट नीड थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, गोल थ्योरी एंड इक्विटी थ्योरी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। थियोरीज ऑफ मोटिवेशन के पार्ट 1 में हमने डिस्कस करी थी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, Herzberg's two-factor theory, theory X and Y and theory Z. इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थियोरीज ऑफ मोटिवेशन की 5वीं थियोरी है अचीवमेंट नीड थ्योरी बाय डेविड मैक्लेलन। अचीवमेंट नीड थ्योरी को डेविड मैक्लेलन ने दिया था अपनी बुक द अचीविंग सोसाइटी, जो कि पब्लिश की गई थी सन 1961 में। He basically identified 3 basic needs that people develop and acquire from their life experiences. मैक्लेलन ने 3 ऐसी नीड्स आइडेंटिफाई की थी जो कि लोग अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से प्रभावित होकर डेवलप करते हैं। और इसमें सबसे पहली नीड थी द नीड फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट होती है सफलता। सो द पर्सन हु हैज अ हाई नीड फॉर अचीवमेंट ट्राइज टू अटेन चैलेंजिंग गोल्स। एक पर्सन जो लाइफ में अचीवमेंट पाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति चुनौतीपूर्ण गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है। And such people enjoy having a sense of responsibility which will lead to higher achievement. ऐसे लोग enjoy करते हैं कि उनको एक sense of responsibility या जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि उन्हें लगता है इससे उनको higher level of achievement या सफलता मिलेगी। So achievement की नीड या सफलता पाने की जरूरत भी एक इंसान को मोटिवेट करती है। उसके बाद आता है द नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है कनेक्शन बनाना या संबंध बनाना। The people who have a need for affiliation believe in establishing harmonious relationship with people and the needs to be accepted by other people. जिन लोगों की जरूरत होती है ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स बनाना या एफिलिएशन क्रिएट करना, वो बिलीव करते हैं establishing harmonious relationship with people. ऐसे लोग बिलीव करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप या एक कॉर्डियल या सामंजस्यपूर्ण रिलेशनशिप बनाया जा सके। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर पीपल। वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उनको एक्सेप्ट करें। सो दिस नीड इज पीपल ओरिएंटेड रादर देन टास्क ओरिएंटेड। उनका जो फोकस होता है वो काम करने की बजाय लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट बनाना होता है। The third type of basic need is the need for power. The person who has a need for power wants to direct and command other people. एक इंसान जो पावर चाहता है ज्यादा से ज्यादा, वो चाहता है कि वो दूसरे लोगों को डायरेक्ट कर सके, उन्हें निर्देश दे सके, उन्हें कमांड दे सके। एंड मोस्ट मैनेजर्स हैव अ हायर नीड फॉर पावर। जो मैनेजर्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए होती है। सो ये होती है 3 प्रकार की नीड्स, द नीड फॉर अचीवमेंट, the need for affiliation and the need for power. इन नीड्स को या इन जरूरतों को अचीव करने के लिए एक पर्सन मोटिवेट होकर कार्य करता है। एंड दीज कैटेगरीज ऑफ नीड्स आर नॉट एक्सक्लूसिव। ये एक्सक्लूसिव नहीं है, बट वन ऑफ दीज ट्रेट्स में बी डोमिनेटिंग अमंग द इंडिविजुअल्स। ऐसा नहीं है कि जिस पर्सन के पास इनमें से एक नीड हो उसके पास कोई दूसरी नीड ना हो। एक टाइम पर एक पर्सन की एक से ज्यादा नीड्स हो सकती हैं। अगर उसकी नीड है ज्यादा से ज्यादा पावर पाने की, तो उसकी नीड ये भी हो सकती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट भी चाहिए। द एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली हैव हाई डिग्री ऑफ अचीवमेंट नीड्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनमें कौन सी नीड देखी जाती है? हाई डिग्री ऑफ अचीवमेंट नीड। उनमें ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट नीड का ट्रेड देखा जाता है। तो अगर अचीवमेंट नीड थियोरी को हम कंक्लूड करें तो ये थियोरी कहती है कि एक पर्सन मोटिवेट कैसे होता है। एक पर्सन मोटिवेट होता है अपनी जरूरतों के अनुसार, और वो जरूरत कुछ भी हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा सक्सेस पाना, या ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना, या पावर पाना। नेक्स्ट थियोरी आती है एक्सपेक्टेंसी थियोरी बाय विक्टर एच वूम। Victor H. Room developed the expectancy theory in 1964, according to which humans act according to their conscious expectations that a particular behavior will lead to specific desirable goals.
विक्टर एच ब्रूम ने अपनी एक्सपेक्टेंसी थियोरी में कहा है कि ह्यूमंस अपनी एक्सपेक्टेशन या उम्मीद के अनुसार बिहेव करते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करेंगे तो वो उन्हें एक स्पेसिफिक गोल या उद्देश्य की तरफ ले जाएंगे जो वो पाना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन। एक्सपेक्टेशन या उम्मीद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मोटिवेशन में, अकॉर्डिंग टू विक्टर एच ब्रूम, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे because a particular behavior will lead to a particular outcome. एक्सपेक्टेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान को मोटिवेट करने में और इसी से वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो पर्टिकुलर वे में बिहेव करेंगे तो उससे उन्हें एक पर्टिकुलर आउटकम या रिजल्ट मिलेगा। इस थियोरी के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी इज द बिलीफ ऑफ द पर्सन दैट his or her efforts will result in attainment of the desired goals. एक्सपेक्टेंसी इंसान का एक बिलीफ है जिसके तहत एक व्यक्ति को लगता है कि अगर वो एक अच्छी एफर्ट्स डालता है तो वो अपने उद्देश्य को हासिल कर सकता है। सेकेंड कंपोनेंट इज इंस्ट्रूमेंटैलिटी। यहाँ P का मतलब है परफॉर्मेंस और R का मतलब है रिवॉर्ड। जैसे कि ऊपर E का मतलब था एक्सपेक्टेशन और P का मतलब था गोल्स। सो एक्सपेक्टेंसी में E will lead to P, यानी कि efforts will lead to goals. Instrumentality is the belief that the person will receive a reward if the performance expectation is met. अगर एक पर्सन परफॉर्मेंस अच्छी करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। That's why P will lead to R, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस अगर एक पर्सन करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा या प्राइज मिलेगा। And the third component is valence, which is the value of the reward according to the person. जो रिवॉर्ड इंसान को मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या है उस पर्सन के लिए। Is the reward attractive to the person? अगर वो रिवॉर्ड जो उसे मिल रहा है वो अट्रैक्टिव है उस पर्सन के लिए तो वो ज्यादा मोटिवेट होकर कार्य करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर जो रिवॉर्ड है वो अट्रैक्टिव नहीं है तो एक पर्सन लेस मोटिवेशन के साथ कार्य करेगा। सो रिवॉर्ड की या प्राइस की जो वैल्यू है वो भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन को प्रमोशन मिलनी है तो वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन के साथ कार्य करेगा, क्योंकि इसे पता है कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर प्रमोशन मिलेगी। लेकिन वहीं अगर उसे कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा तो वो लेस मोटिवेट होकर कार्य करेगा। सो ये होती है एक्सपेक्टेंसी थियोरी, जो कहती है कि ह्यूमंस जो हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदों के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं या बिहेव करते हैं और एक इंसान की एक्सपेक्टेशन या उम्मीद ही उसे मोटिवेट करती है। देखिए ये अलग अलग थियोरीज है मोटिवेशन की, तो हर राइटर ने अपने तरीके से बताया है कि उनको क्या लगता है एक पर्सन किस प्रकार से मोटिवेट होता है। अगली थियोरी आती है द गोल थियोरी बाय एडविन लॉक, जो कि दी गई थी सन 1968 में। And according to this theory, motivation and performance will be high if the individual sets specific goals which are challenging but accepted. एक व्यक्ति की मोटिवेशन और परफॉर्मेंस हाई होगी, काफी ज्यादा होगी, अगर एक इंडिविजुअल या व्यक्ति स्पेसिफिक गोल्स या विशिष्ट उद्देश्य सेट करता है जो कि चैलेंजिंग तो होते हैं, चुनौतीपूर्ण तो होते हैं, पर एक्सेप्टेड होते हैं, उनको अचीव किया जा सकता है। एंड सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस थियोरी इज दैट वेयर फीडबैक इज गिवन ऑन परफॉर्मेंस। जब आपकी परफॉर्मेंस पर आपको एक फीडबैक दिया जाता है कि तुमने कैसा परफॉर्म किया, क्या कॉन्स रहे, क्या प्रोज रहे, तो एक पर्सन की परफॉर्मेंस और मोटिवेशन बेटर होती है। इस थियोरी के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला है सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। इसका एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू बी ए लेक्चरर बिफोर टर्निंग 30। मैं 30 साल की उम्र से पहले लेक्चरर बनना चाहता हूं या चाहती हूं, which generates a higher level of performance than setting general goals. इस थियोरी का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफिक गोल्स या विशिष्ट उद्देश्य सेट करता है तो उसकी परफॉर्मेंस काफी हाई रहती है, काफी बेटर रहती है इन कंपैरिजन टू अगर कोई व्यक्ति जनरल गोल सेट करता है। जनरल या सामान्य गोल्स होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी रिच, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। तो जनरल गोल्स को सेट करने की बजाय एक व्यक्ति को स्पेसिफिक गोल्स यानी कि विशिष्ट उद्देश्य सेट करने चाहिए। आपका गोल जो है लाइफ में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बजाय कि एक जनरल गोल सेट करने के। उससे आपकी परफॉर्मेंस और मोटिवेशन दोनों हाई होंगे, क्योंकि जब आपको पता है आपको लाइफ में क्या करना है, आपको एक अपना स्पेसिफिक गोल पता है, तो आप डेफिनेटली मोर मोटिवेटेड होकर कार्य कर सकते हैं। So the goals that are hard to achieve are directly and positively connected to the performance. The harder the goal, the more a person will work to reach it. इस थियोरी का मानना है कि गोल्स या उद्देश्य परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं। एक गोल या उद्देश्य जितना ज्यादा मुश्किल होगा, उतना ही मोटिवेट होकर एक पर्सन हार्डवर्क करेगा ताकि वो उसको अचीव कर सके। तो अकॉर्डिंग टू गोल थियोरी, एक पर्सन को स्पेसिफिक गोल सेट करने चाहिए, तभी वो प्रॉपरली मोटिवेटेड होके कार्य कर सकता है और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल थियोरी ऑफ मोटिवेशन इज इक्विटी थियोरी बाय जॉन स्टैसी एडम्स। इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस। इस थियोरी को डेवलप किया गया था जॉन स्टैसी एडम्स द्वारा 1963 में, and it calls for a fair balance between an employee's inputs and an employee's outputs. इस थियोरी के अकॉर्डिंग एक फेयर बैलेंस होना चाहिए एक एम्प्लॉय के इनपुट्स में, जिसमें आता है एम्प्लॉय का हार्डवर्क, उसके स्किल्स और उसका एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म होता है जोश। सो एक फेयर बैलेंस होना चाहिए एक एम्प्लॉयज के इनपुट्स में और उसके आउटपुट्स के बीच में, जिसमें आता है फैक्टर्स लाइक सैलरी, बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन एटसेट्रा। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जिस हिसाब का हार्डवर्क किया जा रहा है एक व्यक्ति द्वारा, सैलरी भी उसी हार्डवर्क के अनुसार होनी चाहिए। देयर शुड बी अ फेयर बैलेंस बिटवीन द टू विच मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज। अगर एक बैलेंस होगा बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट या हार्डवर्क और सैलरी के बीच में, तो एक व्यक्ति या एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा। An individual feels satisfied if the rewards received are fair or just in comparison with those received by others in similar positions in or outside the organization. अगर एक व्यक्ति को उतना ही रिवॉर्ड मिल रहा है अपने काम के लिए जितना कि एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति को मिल रहा है जो उस सेम पोजीशन पर हो, या उसी की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला व्यक्ति जो सिमिलर पोजीशन पर हो जिसपे पहला व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति सैटिस्फाइड फील करेगा एज पर द इक्विटी थियोरी। सो अकॉर्डिंग टू द इक्विटी थियोरी ऑफ मोटिवेशन, एक पर्सन या एक एम्प्लॉय कब मोटिवेट फील करता है? अगर एक बैलेंस हो बिटवीन हिज और हर इनपुट यानी कि उसके हार्डवर्क और एन एम्प्लॉयज आउटपुट यानी कि उसकी सैलरी के बीच में एक फेयर बैलेंस होना चाहिए, तभी एक व्यक्ति मोटिवेट फील कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति हार्डवर्क करे 1 लाख की जॉब जितना और उसे पैसा मिले सिर्फ 20,000 रुपए। तो एक फेयर बैलेंस हो, वो जिस तरीके का काम कर रहा है, जिस लेवल का, जिस हार्डवर्क के साथ कार्य कर रहा है, उसी तरीके का उसे सैलरी मिलना चाहिए। सो दिस वाज द इक्विटी थियोरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये थी द 8 थियोरीज ऑफ मोटिवेशन। इन थियोरीज के प्रोपोनेंट्स ने या सपोर्टर्स ने अपने अपने हिसाब से बताया कि एक पर्सन मोटिवेट किस प्रकार से होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।